छत्तीसगढ़ के एक गांव में मिले बोलने वाले बकरे। जिन्होंने भी इनके बारे में सुना या इनको बोलते हुए देखा, वह इंसान हैरान रह गया। इस घटना के चर्चे आसपास के कई इलाकों में हो रहे हैं। मनोज कुमार, जो कि गांव में ही अपने परिवार के साथ रहता है, उसने बताया कि पेशे से वह एक कसाई है, पर यह उसका पारिवारिक धंधा नहीं है, पर घर के हालातों ने उसे कसाई बना दिया। उसने बताया कि मेरे पिता की मौत के बाद घर में कमाने वाला मैं ही था। मैंने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। हमारे पड़ोसी करीम चाचा को मेरी इस हालत पर काफी तरस आ गया। उनका एक कसाई खाना था, वह सारा दिन मांस काट कर बेचते थे। उन्होंने मुझे उनकी दुकान में उनके साथ जाने की सलाह दी, ताकि मैं यह काम करके अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। मेरे पिताजी महादेव के काफी बड़े भक्त थे। मेरे लिए यह सब करना पाप था, पर इंसान पेट के लिए क्या नहीं करता। मैंने धीरे धीरे करीम चाचा से सारा काम सीख लिया। कुछ सालों के बाद मैंने पैसे जोड़कर अपनी दुकान खोली। मैंने कुछ आदमी भी रख लिए। धंधा काफी अच्छा चल रहा था। इस काम में अब मेरा दिल लग रहा था, क्योंकि मेरी कमाई भी काफी अच्छी हो जाती थी। मैं दिन में ना जाने कितने ही बकरे, मुर्गे, मछलियों को काटता था, जिसका मुझे कोई हिसाब तक नहीं था। एक दिन मेरी दुकान में एक 18 साल का लड़का काम मांगने आया, जिसका नाम कार्तिक था। देखने में उसकी हालत खराब लग रही थी, तो मैंने उस पर तरस करके उसे अपने पास काम पर रख लिया, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी ऐसी ही हालत में था जब करीम चाचा ने मुझे सहारा दिया था। कार्तिक को मैंने पहले देखकर सीखने की सलाह दी। ऐसा लगता था कि वो भी यह सब नहीं करना चाहता था, पर पैसों की मजबूरी के कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा था। काफी दिनों तक वह यह सब देखता रहा। एक दिन मैंने रात को 10 बकरों में से 5 काट दिए और 5 सुबह के लिए छोड़ दिए। मैंने सोचा कि सुबह जब कार्तिक आएगा तो मैं उससे यह बकरे कटवाऊंगा। इससे उसका हाथ भी साफ हो जाएगा और वह आसानी से काम सीख पाएगा। अगले दिन कार्तिक आया और मैं उस समय मछली काट रहा था। मैंने उसे छुरी दी और काटने के लिए कहा, पर उस बेचारे के तो पसीने छूट गए। वह उसे काट नहीं पाया। मैंने उसे अंदर से 5 बकरे लाने के लिए कहा। वह गया, पर डरकर भागता हुआ मेरे पास आया। वह हाँफ रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? उसने कहा कि वो बकरे बोल रहे हैं। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। मैंने कहा कि तू बेवजह डर रहा है, इसलिए यह तेरा वहम है। पर वह बार बार एक ही बात बोल रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसे बकरों के पास ले गया और एक बकरे को हाथ लगाने ही वाला था कि उसमें से हर हर महादेव की आवाज आने लगी। मैंने बाकी बकरों को हाथ लगाने की कोशिश की, तो उनमें से भी हर हर महादेव की आवाज आ रही थी। मेरी दुकान में काम करने वाले बाकी लोगों को भी यही आवाज आ रही थी। बकरे तो क्या, मुर्गों, मरी हुई मछलियों में से भी यही आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से दुकान बंद की और घर चला गया। मैंने यह सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, पर जब से वो गुजर गए हैं, तू कभी महादेव के दरबार में नहीं गया। हम चाहे महादेव को भूल चुके हैं, पर वह हमें कभी नहीं भूलते। वो शायद चाहते हैं कि तू यह सब छोड़कर कोई और काम करे। तो माँ की बात मानकर मैं मंदिर में गया। वहाँ भी मुझे हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मैंने भगवान के आगे विनती की कि हे महादेव, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं थक चुका हूँ। उसी दिन मुझे मेरा बचपन का एक दोस्त भूपेश मिला, जो काफी समय से सिंगापुर में काम कर रहा था। उसने मुझे आगे से कहा कि दोस्त, तू मेरे साथ सिंगापुर चल। क्यों तू अपनी जिंदगी मांस मच्छियों के पीछे बर्बाद कर रहा है? यह महादेव का एक इशारा था। मैंने उसे जल्दी से हाँ कर दी और अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। कुछ ही दिनों में मेरा सिंगापुर का काम बन गया। मैं सिंगापुर चला गया। आज महादेव की कृपा से मैं काफी अच्छी कमाई करता हूँ, पर वो लड़का कार्तिक कहीं गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो मुझे सही राह दिखाने के लिए ही आया था।